क्या थप्पड़ खाने के बाद नदीस गुल को तलाक दे देगा या फिर गुल खुद नदीस से अलग हो जाएगी? आने वाले एपिसोड्स बेहद दिलचस्प होने वाले हैं। जैसे ही गुल नदीस को थप्पड़ मारती है तो नदीस को पहले तो समझ ही नहीं आता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। नदीस गुल को बालों से पकड़ता है और गुस्से में कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? इसी बीच अहमर तुरंत आगे आता है और कहता है, आप गुल के साथ ये ज्यादती नहीं कर सकते, उसे छोड़िए। नदीस अहमर को धक्का देता है और गुस्से में बोलता है, तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले? ये मेरी बीवी है, मैं इससे जैसे चाहूं वैसे बात करूंगा, जो चाहूं वो करूंगा। इस पर अहमर कहता है, बेशक वो आपकी बीवी है, लेकिन मैं आपको ये हक नहीं दूंगा कि आप किसी लड़की पर हाथ उठाएं या उसे तकलीफा पहुंचाएं। जैसे जैसे नदीस अहमर की बातें सुनता है उसका गुस्सा और भी ज्यादा भड़कता है। वो गुल को छोड़कर अहमर का गिरेबान पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है, अब तू मुझे बताएगा कि मुझे अपनी बीवी के साथ कैसे रहना है। ये सब देखकर गुल तुरंत नदीस के पास आती है और कहती है, अहमर को छोड़िए, मैं आपकी बीवी बनकर जिन मुश्किलों से गुजर रही हूँ उनसे अब आजाद होना चाहती हूँ। मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। आप मुझे क्या छोड़ेंगे? मैं खुद आपसे खुला ले लूंगी। ये सुनकर नदीस के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि गुल खुद उससे खुला मांगेगी। नदीस गुस्से में कहता है, अगर तुम्हें अपने आशिक पर इतना ही भरोसा है कि तलाक के बाद वो तुमसे शादी करेगा तो जाओ उससे शादी कर लो, लेकिन मैं अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लूंगा। नदीस की माँ उसे समझाते हुए कहती है, यहाँ से चलो, ये लड़की तो पागल हो चुकी है। जैसे ही नदीस और उसकी माँ घर पहुँचते हैं नदीस जोर से पुकारता है, पिंकी मुझे चाय बनाकर दो। काफी देर तक आवाजें देने के बावजूद जब पिंकी नहीं आती तो नदीस गुस्से में कमरे में जाता है और इधर उधर देखता है, मगर पिंकी का तो कोई नामो निशान तक नहीं होता। गुस्से में आकर नदीस रईस से पूछता है, पिंकी कहाँ है? रईस कहता है, भाई मुझे नहीं पता। नदीस को शक होता है कि शायद पिंकी ने उसकी बातें सुन ली। वो फौरन अलमारी खोलता है और जैसे ही खुलता है उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। पिंकी अपना सारा सामान लेकर उसे छोड़कर जा चुकी होती है। नदीस अपनी माँ के पास आता है और कहता है, अम्मा, पिंकी मुझे धोखा देकर इस घर से चली गई। इस पर उसकी माँ कहती है, अच्छा हुआ, वो शैतान की नानी चली गई। मुझे वो लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। लेकिन नदीस अपनी माँ से कहता है, अगर गुल ने भी मुझसे खुला ले लिया और पिंकी भी चली गई तो लोग मुझे ही कसूरवार समझेंगे। लोग कहेंगे कि मैं बाप नहीं बन सकता, इसीलिए दोनों बीवियां मुझे छोड़कर चली गईं। नदीस ये ठान लेता है कि जब तक वो पिंकी को ढूंढ नहीं लेता तब तक चैन से नहीं बैठेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या पिंकी ने जो फैसला किया वो सही था या नहीं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।